बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बहुत ही अहम होगी उन स्टूडेंट्स के लिए जो बीएस केमिस्ट्री 8th में हैं, बीबीए 4th वगैरह सेमेस्टर वगैरह में पढ़ रहे हैं, और बाकी भी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट होगी। तो इसमें मैंने फार्मूलेशंस आपको दी हैं आपके टॉपिक के मुताबिक। तो पहला हमारा ये जो चैप्टर है मेजर ऑफ सेंट्रल लोकेशन, उसमें पहले मीन आ जाता है। ये मीन का फार्मूला देखिए, मैंने लिखा है ये सिग्मा एक्स ओवर एन अनग्रुप डाटे के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है मीन सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। ये ग्रुप डाटे के साथ जब फ्रीक्वेंसी आपको दी होती है तो आप ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। उससे मैं नीचे चलता हूँ। ये मैंने मीडियन का फार्मूला लिखा है आपके सामने, एल प्लस एच ओवर एफ एम माइनस सी। ये आपका फार्मूला है मीडियन का। ये आपको इसकी कैलकुलेशन आती है, फार्मूला याद करना होगा आपने। उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है मोड का। मोड का फार्मूला आपको नज़र आ रहा है, ये वाला मोड इक्वल टू एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन इंटू एच ओवर एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू। ये फार्मूला आपने याद करना होगा। ये होगा आपके मोड के लिए ये फार्मूला, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वार्टाइल्स। आप जानते हैं क्वार्टाइल्स हमारे पास तीन होते हैं, Q1, Q2, Q3। Q2 को हम कैलकुलेट नहीं करते क्योंकि वो मीडियन के इक्वल होता है। अब हम Q1 की बात करते हैं तो उसको हम कहते हैं लोअर क्वार्टाइल। इसका फार्मूला L प्लस एच ओवर एफ Q1 माइनस सी। इसलिए Q3 के लिए नेक्स्ट ये फार्मूला हमने लिखा है L प्लस एच ओवर एफ Q3 माइनस सी। इसकी कैलकुलेशन आप सीख चुके हैं अच्छे तरीके से। अब आपने इस फार्मूले को याद करना होगा। नेक्स्ट आपका है रेंज। रेंज क्या होता है, ये नज़र आ रहा है आपको। डिफरेंस होता है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के दरमियान। सबसे बड़ी वैल्यू में सबसे छोटी वैल्यू को अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास इसकी रेंज आई थी। ऐसे इसके कोएफिशिएंट का फार्मूला है आर इक्वल टू एक्स एम माइनस एक्स नाट ओवर एक्स एम प्लस एक्स नाट। इसी तरह आगे चलते हैं वेरियंस। वेरियंस ये आ गया, एस स्क्वायर से ज़ाहिर करेंगे वेरियंस को आप, और इसका फार्मूला होगा समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। इससे वेरिएंस को अगर आप आगे देखते हैं फ्रीक्वेंसी के साथ, एस स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर और सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। ये फार्मूले मैंने ख़ास तौर पर आप स्टूडेंट्स के लिए लिखे हैं। नेक्स्ट फार्मूला आपका आ रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, ये वेरिएंस का जो अंडर रूट होता है, वेरिएंट के ऊपर आप स्क्वायर रूट ले लें तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन, जैसे इसको एस से ज़ाहिर करते हैं, ये इसका फार्मूला आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन का। उसके बाद ऐसे ही ये फ्रीक्वेंसी के साथ इसका फार्मूला है ग्रुप डाटे के साथ, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर और सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। उसके बाद आगे आते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सी वी एस ओवर एक्स बार मल्टीप्लाइंग बाय 100। ये फार्मूला लगा के आप इसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आ रहा है आपका, ये कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ये दो तरीक़ों से निकाल सकते हैं आप, मीन बाय कार्ल पियर्सन्स और बाय बोलिस मेथड। कार्ल पियर्सन क्या है, एस के से आप शो करते हैं, एस के इक्वल टू मीन माइनस मोड ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। अब बोलिस फार्मूला ये आ गया आपके पास Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन ओवर Q3 माइनस Q1, इसे कहेंगे बाय बोलिस फार्मूला, ठीक है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी पर आ जाते हैं हम। प्रोबेबिलिटी के हमारे पास दो ही लॉ है, एक एडिशन लॉ है फॉर म्यूचुअली और नॉन म्यूचुअली के लिए। तो एक ही लॉ याद करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इस तरह मल्टीप्लिकेशन लॉ में एक ही फार्मूला हमारे पास फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। आगे फार्मूला नंबर 15 आपका आ जाता है बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा आता है, बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये देखिए बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन आप इसमें फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स एन एक्स पिक्टोरियल पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स। इस तरह बाइनॉमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पर अगर हम आए तो उसमें सिर्फ कैपिटल एन का अजाफा आ जाएगा, और कैपिटल एन होता है सिग्मा एफ के इक्वल होता है ये। इसके बाद पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन आपकी आ गई, ई की माइनस लैम्डा लैम्डा की पावर एक्स ओवर
एक्स फिक्टोरियल। उसके बाद पॉइसन फ्रीक्वेंसी की अगर आप बात करेंगे उसमें भी आप कैपिटल एन का इजाफा कर देंगे। इससे आपका हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला ये है कि एक्स फिक्टोरियल एन माइनस के एन माइनस एक्स फिक्टोरियल एन एन फिक्टोरियल। उसके बाद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का आपने फार्मूला देखा है, समझा, पड़ा हुआ है, जी इक्वल टू एक्स माइनस मीन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। इसके बाद आगे आते हैं हम रिग्रेशन लाइंस पर। रिग्रेशन लाइन दो तरह की होती है, एक होती है एक्स एन वाई, एक होती है वाई एन एक्स। तो पहले हम रिग्रेशन लाइन वाई एन एक्स वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स वाई ऑन एक्स, इसमें बी जो होता है ये स्लोप ऑफ लाइन होता है, इसको निकालने का ये फार्मूला एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई ओवर एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। इससे ए को इंटरसेप्ट कहते हैं, ए निकालने का ये फार्मूला है समेशन वाई माइनस बी समेशन एक्स ओवर एन। इस तरह रिग्रेशन लाइन आगे आपकी आती है एक्स एन वाई, एक्स इक्वल टू ए प्लस बी वाई, बी निकालने का वही फार्मूला एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई ओवर एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर। डिफरेंस देख लें, इसमें समेशन एक्स स्क्वायर नीचे था, इसमें समेशन वाई स्क्वायर नीचे है, इससे ए ऐसे निकालेंगे इसका आप। उसके बाद आता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट। कोरिलेशन कोएफिशिएंट के लिए आर से ज़ाहिर करेंगे, स्मॉल आर सी से आप समेशन एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार ओवर एन स्टैंडिशन ऑफ एक्स स्टैंडिशन ऑफ वाई। एक्स बार आप निकालना जानते हैं, ये समेशन एक्स ओवर एन, वाई बार समेशन वाई ओवर एन, ये स्टैंडिशन एक्स का फार्मूला, ऐसे आप स्टैंडिशन ऑफ वाई का फार्मूला भी लिख सकते हैं। इसके बाद टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस पर हम आ जाते हैं। तो पहले हम बात करेंगे जी टेस्ट की। जी टेस्ट के लिए फॉर वन सैंपल के लिए फार्मूला ये आ गया, जी इक्वल टू एक्स माइनस मीन स्टैंडिशन ओवर एन अंडर रूट। इससे टू सैंपल के लिए ये फार्मूला एक्स वन बार माइनस एक्स टू बार, ये माइनस मीन वन माइनस मीन टू, वेरियंस वन ओवर एन वन प्लस वेरियंस टू ओवर एन टू, सारे के ऊपर ये आप अंडर रूट डाल लेंगे। उसके बाद आगे आ रहा है टी टेस्ट फॉर वन सैंपल एक्स माइनस मीन ओवर एस ओवर एन अंडर रूट। ये स्मॉल एस यहाँ पर आएगा, सैंपल जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। टू सैंपल्स के लिए फार्मूला एक्स वन माइनस एक्स टू बार माइनस मीन वन माइनस मीन टू, एस पी ओवर एन वन प्लस वन ओवर एन टू। एस पी स्क्वायर निकालने का ये फार्मूला आ गया आपके पास, इसका अंडर रूट लेकर आप एस पी निकाल सकते हैं। सर जी टेस्ट फॉर वन प्रोपोर्शन पी माइनस पी नॉट पी क्यू ओवर एन सारे का अंडर रूट, ये फार्मूला आप लगाएंगे जब प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आपका आएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है ये जी टेस्ट फॉर टू प्रोपोर्शन। टू प्रोपोर्शन का फार्मूला पी वन माइनस पी टू माइनस पी वन कैप माइनस पी टू कैप पी वन क्यू वन ओवर एन वन प्लस पी टू क्यू टू ओवर एन टू, सारे के ऊपर अंडर रूट। उसके बाद काई स्क्वायर टेस्ट का ये फार्मूला आता है काई स्क्वायर समेशन ओ आई माइनस ई आई स्क्वायर ओवर ई आई, सारे के साथ ये सिग्मा लगा हुआ है, यानी आपके पास ओ आई और ई आई का कॉलम होना चाहिए, इन दोनों को माइनस करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ई आई से डिवाइड करेंगे, बाद में सम करेंगे तो आपका काई स्क्वायर का आंसर आ जाएगा। इसमें गुडनेस ऑफ फिट आ जाती है काई स्क्वायर पाए। पहले आए थे इसमें बाइनामियल डिस्ट्रीब्यूशन से, बाइनामियल डिस्ट्रीब्यूशन से गुडनेस ऑफ फिट फाइंड करना, फार्मूला वही होगा, ये आपको मैं वाज़ह कर दूँ, फार्मूला वही होगा, लेकिन उसमें जो ई आई की जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ निकालने का फार्मूला वो है एन इंटू एन एक्स फिक्टोरियल पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स। बाइनामियल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ एन लगा दें तो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ आ जाएंगी हमारे पास, तो फिर हम उसको काई स्क्वायर से उसकी गुडनेस ऑफ फिट फाइंड कर सकते हैं। इससे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पर ई आई निकालने के लिए यहाँ पर कैपिटल एन का इजाफा हो जाएगा। इसके बाद आगे आ जाएं अब आप एस्टिमेशन। एस्टिमेशन में आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल पढ़ा है, इसके लिए फार्मूला फॉर वन सैंपल के लिए एक्स बार प्लस माइनस जी अल्फा बाई टू स्टैंडिशन ओवर एन अंडर रूट। इससे कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर टू सैंपल्स के लिए एक्स वन बार माइनस एक्स टू बार प्लस माइनस जी अल्फा बाई टू वेरियंस वन ओवर एन वन प्लस वेरियंस टू ओवर एन टू, सारे के ऊपर अंडर रूट। कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर वन प्रोपोर्शन पी प्लस माइनस जी अल्फा बाई टू पी क्यू ओवर एन, सारे का अंडर रूट। कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर टू प्रोपोर्शंस के लिए P1 माइनस P2 प्लस माइनस जी अल्फा बाई टू P1 Q1 ओवर N1 प्लस P2 Q2 ओवर N2। इससे सैम्पलिंग के अगर हम चलते हैं तो सैम्पल मीन का ये फार्मूला म्यू एक्स बार समेशन एफ एक्स बार ओवर समेशन एफ, वेरियंस के लिए समेशन एफ एक्स बार स्क्वायर ओवर समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स बार समेशन एफ का होल स्क्वायर। उसके बाद फार्मूला नंबर आपका आ रहा है 37, पॉपुलेशन मीन निकालना। पॉपुलेशन मीन को इससे म्यू से ज़ाहिर करते हैं, फार्मूला इसका समेशन एक्स ओवर एन। इससे ही पॉपुलेशन वेरिएंस को अगर आपने कैलकुलेट करना है, वेरिएंस दिस इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। इसके बाद
आता है सैम्पलिंग फॉर वन प्रोपोर्शन, उसका मीन निकालना है। अगर आपने प्रोपोर्शन मीन म्यू पी इक्वल टू सिग्मा एफ पी ओवर सिग्मा एफ, म्यू के साथ पी लगा देंगे, उससे डिनोट करेंगे। से वेरियंस अगर आपने निकालना है, प्रोपोर्शन वेरियंस समेशन एफ पी स्क्वायर माइनस समेशन एफ पी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इस सारे का होल स्क्वायर ओवर समेशन एफ। पी निकालने के लिए एक्स ओवर एन और क्यू आप जानते हैं, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस पी। तो ये जो 40 फार्मूले लिखे हैं, ये ख़ास तौर पर ये जो बीएस केमिस्ट्री और बीबीए के और बीएस वगैरह के जो स्टूडेंट्स जितने भी हैं वो सारे ये याद करेंगे। उनके फाइनल पेपर्स के लिए ये उनका क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला सारा पेपर। अच्छे तरीके से आपने ये फार्मूले याद करने हैं, लिखना है, ध्यान से देखना है इनके शार्ट, वो स्क्रीन शॉट लेकर आपने अपने इसको गौर से इन्हें देखना है, बार बार देखना है, इन्हें लिखना है, इन्हें प्रैक्टिस करनी है इन पर, फिर आपको इंशाल्लाह ताला ये फार्मूले आ जाएंगे। उम्मीद तो है कि ये सारे फार्मूले, ये 40 फार्मूले मैंने आपको लिखे हैं, अगर आप ये फार्मूले याद कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, वो तो इतना तो राइट बनता है। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिए।